हर महादेव। बैजनाथ की अद्भुत कथा सुनाने के पहले आज मैं बैजनाथ बाबा ज्योतिर्लिंग के कुछ विशेष रहस्य के बारे में बताऊंगी। उससे पहले मैं बता दूं, देश में 12 ज्योतिर्लिंग है। कहते हैं सावन या फागुन के महीने में भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग का नाम का मात्र जप कर लेता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। बैजनाथ धाम से जुड़े रहस्य और कैसे हुई बैजनाथ बाबा की स्थापना, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। पूरी जानकारी के लिए और अद्भुत चमत्कारी कथा सुनने के लिए वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। कृपया मेरी वीडियो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। कहते हैं नाम जपने मात्र से भगवान खुश हो जाते हैं। बाबा भोले भंडारी के 12 ज्योतिर्लिंग में से 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बैजनाथ धाम है, जो झारखंड के देवघर में बैजनाथ धाम स्थित है। कहते हैं यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है, क्योंकि आने से मनोकामना पूर्ण होती है तो कामना लिंग कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये शिवलिंग रावण की भक्ति का प्रतीक है। आइए जानते हैं इस धाम से जुड़े कुछ रहस्य और कैसे हुई बैजनाथ बाबा की स्थापना। बैजनाथ धाम की रोचक जानकारियां। नंबर 1, बैजनाथ देश का एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो शक्तिपीठ है। कहते हैं यहाँ माता सती देवी सती का हृदय गिरा था। कहते हैं बाबा माता सती के हृदय पर विराजमान है, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को हृदयापीठ भी कहा जाता है। हृदयापीठ भी कहा जाता है। नंबर 2, मंदिर को लेकर एक रहस्य आज भी बरकरार है। कहते हैं जो भक्त यहाँ अपनी मनोकामना मुरादें लेकर आते हैं, लेकिन जब वो बाबा बैजनाथ शिवलिंग का स्पर्श करते हैं तो वो अपनी मनोकामना भूल जाते हैं, आनंद एवं भक्ति में मग्न हो जाते हैं और श्रद्धा से पूजा करते हैं। नंबर 3, शिव धाम में अक्सर त्रिशूल लगा होता है, लेकिन बैजनाथ मंदिर में पंचशूल लगा है। कहते हैं यह पंचशूल सुरक्षा कवच है। इसके यहाँ रहते हुए कभी कोई मंदिर पर आपदा नहीं आ सकती है। नंबर 4, बैजनाथ मंदिर का ये पंचशूल मानव के 5 विकारों का प्रतीक है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह को नाश करने का प्रतीक है। जो बैजनाथ बाबा के मंदिर में इन पंचशूलों का ध्यान से दर्शन करते हैं उसके ये 5 विकार का नाश हो जाता है। बाबा बैजनाथ धाम की अद्भुत कथा। कहते हैं रावण भगवान शिव का परम भक्त था। वह भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए बहुत वर्षों तक घोर तपस्या किया। इसके बाद रावण अपने एक एक सिर काटकर बाबा बैजनाथ के चरणों पे भगवान शंकर के चरणों पर समर्पित किया। जब वो अपना 10वां सिर काटने चला तो इतने पे महादेव उससे अत्यंत प्रसन्न हो गए। बोले, हे रावण, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हुआ। तू मुझे अपने 9 सिर की आहुति दी, इसीलिए तू दशानन कहलाएगा और तू वर मांग। जो वरदान मांगेगा मैं तुझसे प्रसन्न वो वरदान दूंगा। रावण ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि आप लंका चलने का वरदान मांगता हूँ। मैं आपसे बस यही वरदान मांगता हूँ, हे प्रभु, आप मेरे साथ मेरे लंका चलिए, वहाँ विराजमान होइए, यही मेरी तपस्या का फल है। तो भगवान शंकर ने कहा, ठीक है, मैं तेरी इच्छा स्वीकार करता हूँ, लेकिन हे रावण, मेरा एक शर्त है। मैं तेरे साथ चलूँगा, लिंग के रूप में चलूँगा, और यहाँ से तू मुझे कैलाश से लंका ले जाते समय अगर बीच रास्ते पर तूने मुझे कहीं रख दिया तो मैं ही वहीं स्थापित हो जाऊँगा। तो रावण ने भगवान महादेव की शर्त मान ली और यहाँ सभी देवता बड़े परेशान थे
कि भगवान भोलेनाथ अगर साथ लंका चले जाएंगे तो ये रावण का प्रकोप और बढ़ जाएगा। अब वो शिवलिंग लेकर लंका चलने लगा। अब उसे लंका पहुंचने में कुछ समय था। देवघर पहुंचकर वो वहां चले जाने लगा रोज निमित्त होने के लिए। इतने में भगवान विष्णु वेश बदल के आए। बोले, हे रावण, जा, नित्य कर्म से तू निमित्त होया, ये शिवलिंग तू मुझे दे दे। तो रावण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, इस शिवलिंग को कृपया आप नीचे मत रखिएगा, हाथ में लेकर ही खड़े रहिएगा, मैं जल्दी से जल्दी आऊँगा। तो कहा, ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी आऊँगा। ब्राह्मण देव रावण से कहे, आप जाइए, मैं ये शिवलिंग लेकर खड़ा रहूँगा, मैं नीचे नहीं रखूँगा। जैसे ही रावण वहाँ से चले, भगवान विष्णु ने वो शिवलिंग वहीं देवघर के पास रख दिया, नीचे रख दिया। अब वह वहीं जम गया। बाद में रावण ने शिवलिंग उठाने की बहुत कोशिश की, बहुत ताकत लगा दी। सुबह से शाम हो गई, लेकिन वो हिला नहीं पाया। रावण प्रभु की लीला समझ गया और क्रोधित होकर शिवलिंग पर अपना अंगूठा गड़ा दिया। देवताओं ने शिवलिंग की पूजा की। तब भगवान शिव ने वरदान दिया कि इसकी पूजा करने वालों की हर मनोकामना पूर्ण होगी। ये तीर्थ रावणेश्वर धाम से प्रख्यात होगा, प्रसिद्ध होगा, जाना जाएगा। इस प्रकार बैजनाथ शिवलिंग की स्थापना हुई। वहाँ प्रभु विराजमान हुए। आज भी लोग जाते हैं। सावन के महीने में बहुत अद्भुत भीड़ रहती है। कहते हैं बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के जो दर्शन करके स्पर्श कर लेता, वो सारे पापों से मुक्ति पा जाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, सारी समस्याएं दूर हो जाती। ये देखिए लोगों की, भक्तों की भीड़ कितनी लगी है। लोग जल, बेलपत्र, यहाँ नाम से बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। जो अपनी मनोकामना कहकर शास्त्री जी को बताते हैं, यहाँ के शास्त्री जी हैं, वो उसके नाम से बेलपत्र यहाँ चढ़ाते हैं और स्पर्श कराते हैं, विशेष पूजन करवाते हैं, उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। आप भी बाबा बैजनाथ के ज्योतिर्लिंग के दर्शन कीजिए। बहुत ही अद्भुत दर्शन है। दर्शन करने मात्र से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। तो आप ये वीडियो में, ये बाबा बैजनाथ धाम की ही वीडियो है और ये ज्योतिर्लिंग वहीं के हैं जो हृदयापीठ है, शक्तिपीठ है। माता सती के हृदय पे ये विराजमान है। इनकी कुछ विशेष और रोचक जानकारियाँ थी जो मैंने आपको बताया। दर्शन कीजिए और दर्शन करते हुए अपनी मनोकामना आप कमेंट में लिखते जाइए। बाबा बैजनाथ आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव, बम बम भोले।